पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीकानेर जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रायसर, नवरंग देसर और उदासर ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। गांव में फैली गंदगी देखकर मंत्री भड़क उठे और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रायसर गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि गांव में सफाई नहीं होती है। भवानी जनरल स्टोर चलाने वाले दीवान सिंह ने कहा कि पिछली बार महाशिवरात्रि के मौके पर सफाई हुई थी, उसके बाद से अब तक कोई सफाई नहीं हुई है, जिसके बाद मंत्री ने मौके पर ही सरपंचों और रायसर गांव के ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह चारण, साथ ही नवरंग देसर गांव की ग्राम विकास अधिकारी कौशल्या पुरोहित और उदासर के वीडियो चिरंजीव शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए और इसके साथ ही सफाई का कार्य देख रही ठेका कंपनी शंकर कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट कर उसका भुगतान रोकने के भी निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं पर हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा सहित अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जहां झुंझुनू के गांधी चौक पर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं मामले में बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी ने बताया कि पीएम मोदी को भी संदेश भेजा गया है कि इस हमले का करारा जवाब दें। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में एजीटीएफ और चिड़ावा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जुए के अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 9 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से करीब 26,000 रुपए नगद और ताश की गड्डी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार एजीटीएफ टीम के शशिकांत को सूचना मिली कि चिड़ावा कस्बे में टीवी टावर के पास सहीराम के मकान में ताश के पत्तों पर जुए का खेल चल रहा था। जिसको थानाधिकारी सुल्ताना, थानाधिकारी चिड़ावा बाहर ड्यूटी होने के कारण उच्च अधिकारी आदेश अनुसार चिड़ावा पधारे थे, जिनके द्वारा मुखबिर खास की सूचना एवं डीएसटी प्रभारी शशिकांत की सूचना पर वार्ड नंबर 8 सहीराम चाट निवासी न्यूनगर के मकान में जुआरियों को पकड़ा था, जिनके कब्जे से 26,300 रुपये बरामद किए थे। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनको गिरफ्तार थाने में लिया गया है, जिनका अनुसंधान में। जैसलमेर की भणियाणा की खिवसर ग्राम पंचायत मुख्यालय में संविधान जागरूकता रैली और ग्राम सभा का आयोजन हुआ, तो वहीं सभा की अध्यक्षता सरपंच हेमी देवी गर्ग ने की। इस दौरान सरपंच ने दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए। साथ ही अंबेडकर की विचारधारा और संविधान निर्माण में बाबा साहेब का अमूल्य योगदान दिया, उसके बारे में व्याख्यान दिए। बयाना उपजिला क्षेत्र के गांव ब्रह्माबाद में पीएचसी पर लैब में सामान मौजूद नहीं होने के कारण दूर दराज से आ रहे मरीज को वापस जाना पड़ता है। पीएचसी लैब में कर्मचारी तो मौजूद हैं, पर लैब में एक मशीन का केमिकल और सामान तक उपलब्ध नहीं है। जब हमारे स्थानीय संवाददाता ने मौजूद डॉक्टर से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि सामान मौजूद नहीं होने के कारण लैब सुचारू रूप से चालू नहीं है। उच्च अधिकारियों को काफी बार लिखित में बताया गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। डूंगरपुर के शिवराजपुर गांव में शादी के एक दिन पहले स्नेहा प्रजापति की लाश एक कुएं में मिलने के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली के बाद महल से पुराना बस स्टैंड, तहसील चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और इस दौरान आक्रोशित लोगों ने राज्य महिला आयोग के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। हम कलेक्टर महोदय से इस मांग को लेकर आए हैं। स्नेहा प्रजापति की जो 19 तारीख को शादी थी, 17 तारीख को उसका विधवा हुआ था, 18 तारीख की उसको लाश 4 बजे कुएं में मिली, जबकि 2 बजे तक वो गर्जे थी और 4 बजे उसकी लाश है कुएं में तैरती हुई मिली। तो ये रहस्यमय तरीके से इस स्नेहा प्रजापति का हत्या कर दी है और कातिल। डूंगरपुर में मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण में कार्य करने वाले कार्मिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भुगतान जल्द दिलाने की मांग रखी है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता सोसाइटी के वार्षिक कैलेंडर के तहत कार्य करवाया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा
और साथ ही एसबीएम पीएम आवास मिड डे मील योजना के अंतर्गत कार्यों की भौतिक और रिकॉर्ड सत्यापन का कार्य होता है, जिसका भुगतान वर्ष 2022 से लेकर 25 तक बकाया चल रहा है। तो वहीं इस अवसर पर सभी ब्लॉक के बीआरपी मौजूद रहे। आज हम डूंगरपुर जिले से सभी ब्लॉक संसाधन व्यक्ति हैं जो नरेगा जो पूरे देश लेवल का जो एक्ट बना हुआ उसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं और हम हर 6 महीने के अंदर ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट का काम करते हैं और हमें प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से हमें लगाया गया है। लेकिन आज 2022 से लेकर के 23, 24, 25 तक अभी तक हमें जो अल्प पैसा देने का वायदा किया वो पैसा अभी तक हमें मिला नहीं है और अभी इस 24 तारीख से पुनः आदेश जारी किया है सोशल ऑडिट का। तो हमारा पूरे राजस्थान लेवल पर संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हम बहिष्कार करेंगे सोशल ऑडिट का और हमारा अगला स्टेप ये है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाए हमारी मांग ये है कि हमें 20,000 रुपये मासिक वेतन मिले। आज हम छोटी सादड़ी शहर के दयानंद वाटिका में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की ओर से संचालित अफीम तोल केंद्र पर तोल प्रक्रिया के 5वें दिन 14 गांव के 111 किसानों का अफीम डोडा तोला गया। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 35,713 किलो डोडा तोला जा चुका है। ये सारा डोडा नीमच स्थित सरकारी फैक्ट्री को भेजा जा रहा है। किसानों को सीपीएस पद्धति के तहत 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। तोल केंद्र पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में तुलाई की जा रही है और साथ ही पुलिस की भी तैनाती की गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जल जीवन मिशन घोटाला मामला ईडी के समन पर आज पेश हुए महेश जोशी। ईडी कार्यालय में महेश जोशी से पूछताछ लगातार जारी। पूर्व सरकार में जलदाय मंत्री रहे हैं महेश जोशी और जल जीवन मिशन घोटाले के तहत ईडी के समन पर आज पेश हुए महेश जोशी। ईडी कार्यालय में महेश जोशी से पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें, पूर्व सरकार में जलदाय मंत्री रहे हैं महेश जोशी। फिलहाल ईडी कार्यालय में पूछताछ उनसे जारी है। ईडी के समन पर आज पेश हुए जल जीवन मिशन घोटाला मामला और मामले में ईडी कार्यालय में महेश जोशी से पूछताछ लगातार जारी है। ईडी के समन पर आज पेश हुए हैं महेश जोशी। लगातार ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी है। पूर्व सरकार में जलदाय मंत्री रहे हैं महेश जोशी और फिलहाल ईडी के समन पर पेश हुए और लगातार ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी। जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू ने पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण हमले का विरोध किया। एबीवीपी जिला संयोजक ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिससे पूरे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही सरकार से आतंकवाद पर ठोस कदम उठाने की भी मांग की जा रही है। पहलगाम में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने आक्रोश व्यक्त किया है। क्या मांग आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि आतंकवाद का जो सिलसिला हमारे देश में चल रहा है उसको खत्म किया जाए, आतंकवाद पे करारा प्रहार किया जाए। विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में फायर मॉक ड्रिल की गई। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भांबू ने बताया कि फायर सेफ्टी सप्ताह के मद्देनजर स्वास्थ्य कर्मियों और आमजन में आगजनी की घटनाओं में रोकथाम लाने के लिए अस्पताल के जनाना विंग में फायर मॉक ड्रिल की गई, क्योंकि आमजन और स्वास्थ्य कर्मियों में आग बुझाने के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आज फायर सेफ्टी वीक के तहत फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और उस फायर मॉक ड्रिल में किस तरह से अपन आग को बुझाएं, किस तरह से अग्निशमन यंत्र को चलाएं, इसके बारे में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया और एक मॉक ड्रिल के तहत उन्हें उस तरह के
परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में बताएगा। आज फायर सेफ्टी वीक के तहत फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और उस फायर मॉक ड्रिल में अलवर के मालाखेड़ा के निकट मोरेड़ा गांव के युवक अपनी 2 जुड़वा नवजात बेटियों सहित पत्नी को रोड पर छोड़कर चला गया। पहले घर में नवजात को चारपाई से नीचे फेंका, फिर भी वो बच गई तो पत्नी को बेटियों को जन्म देने की सजा देते हुए घर से बाहर कर दिया। वहीं दोनों नवजात अलवर के शिशु अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। तो बच्चियों को बेरहमी से चारपाई से नीचे फेंका गया और जब वो बच गई तो पत्नी सहित घर के बाहर निकाल दिया। ये हमारे रिश्तेदार हैं, प्रिया हैं, ये मालाखेड़ा के पास मोरेड़ा गांव है। इसके पति ने उसके 2 बच्चे इनको रख लिया और जब 2 लड़की जुड़वा हुई इनका तू लड़ा बाईपास रोड पे पीट पाट के चला गया। भाई मेरे बस की नहीं लड़की पालाना, तू जाने लड़की जाने। तो उस लड़की के साथ वो पैर वाले अत्याचार करते बच्चियों के होने के बाद बच्चे होने सर इसको मार पीट करके नहीं और तू लड़ बाईपास छोड़ के चला गया। अच्छा, फिर ये गोदी में लेके हमारे घर पे गई, फिर हमने वो बच्ची एडमिट कराई है। उसकी ससुरा ने भी मारी, घर वाला ने भी मारी। और जब से बच्ची हुई है ना, जब से ही नफरत कर रहे हैं इस लड़की से। बच्ची कितनी बच्ची हुई है जब इसे परेशान करे और बच्ची को दूध ना पिलान दे, मार पीट के पटक के पूरे बाईपास पटक के चला गया। और बच्ची भर्ती बिना कराई, मैंने एडमिट कराई, मेरे घर वालों ने कराई है और अभी वो गंभीर हालत में और अभी तक देखने में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश भर में अलर्ट रहने के निर्देश दिए। सीमा पर नाइट विजन, ड्रोन निगरानी और अतिरिक्त पेट्रोलिंग शुरू की गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय सेना को ऑरेंज अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं सेना को संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सतर्कता के साथ तैनात किया गया है। प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की है कि वो भी सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या BSF को दें। पहलगाम की घटना के बाद श्रीमान मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार और मुख्य सचिव द्वारा कल मीटिंग ली गई थी और इस संबंध में हमारे DG साहब और DG इंड साहब द्वारा जो भी डायरेक्शन दिए गए और गृह मंत्रालय से डायरेक्शन किए गए कि ये बॉर्डर का जिला है, यहाँ मतलब 227.5 किलोमीटर बॉर्डर है और एक भारत माला भी है 250 किलोमीटर है। तो इसमें सभी को हमने बॉर्डर के जो भी थाने थे उसमें डायरेक्शन दे दिए। बॉर्डर पे जो भी आर्मी है, एयरफोर्स है, BSF, उन अधिकारियों से हमारी आपस में मीटिंग होकर जो भी डायरेक्शन दिए, जैसे आर्मी में ऑरेंज अलर्ट है। मैं स्वयं भी कल जैसे बॉर्डर पे रात्रि को समय पूरा बॉर्डर भ्रमण किया। कल रात्रि के 2-3 बजे तक बॉर्डर पे था, काफ़ी भ्रमण किया। लोगों से वहाँ भी जो BSF है, जो भी मूवमेंट है, कुछ भी है, सब गश्त कर रहे हैं। उधर से भी गश्त है, दोनों तरफ से गश्त का है। पहलगाम की घटना के बाद श्रीमान मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार और अब बाड़मेर के धोरीमन्ना से खबर है, जहां जिला परिषद सदस्य ने पुत्रवधू के साथ मारपीट की। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने महिला से मारपीट की। कुछ दिन पहले महिला को मारपीट कर घर से बेदखल कर दिया था। पुलिस प्रोटेक्शन के साथ महिला ने घर में कदम रखा। महिला से मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि सच बेधड़क वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जिला परिषद सदस्य ने पुत्रवधू के साथ मारपीट की और ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने महिला से मारपीट की। कुछ दिन पहले का मामला है। महिला को मारपीट कर घर से बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद अब पुलिस प्रोटेक्शन के साथ महिला ने घर में कदम रखा है।